बीते एक महीने में मध्य प्रदेश की सियासत पूरी तरह से बदल गई। जिस राज्य की कमान कांग्रेस के हाथों में थी, वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, अपने करीब 22 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। नतीजा ये निकला, कमलनाथ को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। बहुमत बीजेपी ने साबित किया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन गए। अब इन सबके बीच में इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सत्ता गंवाने के बाद सरकार जाने को लेकर पहली बार चुप्पी तोड़ी है। और पहली बार दिग्विजय सिंह से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया तक के बारे में कमलनाथ ने कई अहम खुलासे किए हैं। कमलनाथ दावा करते हुए कहते हैं कि उन्हें सिंधिया और भाजपा के बीच हो रही बातचीत की पहले से ही भनक थी, लेकिन फिर भी वो अपनी सरकार नहीं बचा पाए क्योंकि दिग्विजय सिंह बार बार उन्हें झूठा भरोसा दिलाते रहे। दिग्विजय सिंह बार बार कहते रहे कि कुछ विधायक कभी भी पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे। खास बातचीत के दौरान कमलनाथ कहते हैं, ये किसी खास मकसद से नहीं किया गया, लेकिन शायद हालात को ठीक तरीके से नहीं समझ पाने की वजह से ऐसा हो गया। दिग्विजय सिंह को लग रहा था कि कुछ एमएलए जो रोजाना उनसे 3 बार बातें कर रहे हैं वो कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन वो चले गए। कमलनाथ कहते हैं, जहां तक सिंधिया का सवाल है, मुझे पता था कि वो जुलाई से ही बीजेपी के संपर्क में थे, जब से वो लोकसभा का चुनाव हार गए। वो इस बात को कभी हजम नहीं कर पाए कि लोकसभा का चुनाव 1 लाख से ज़्यादा वोटों से वो हारे, और वो भी बीजेपी द्वारा उठाए गए एक ऐसे आदमी से जो पहले मामूली कांग्रेसी कार्यकर्ता हुआ करता था। कमलनाथ कहते हैं, खुद के हारने के बाद से सिंधिया लगातार बीजेपी के संपर्क में थे, लेकिन उनकी पार्टी की प्रदेश इकाई उन्हें कभी नहीं लाना चाहती थी। बाद में सिंधिया को ले लिया गया क्योंकि बीजेपी की टॉप लीडरशिप किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश से राज्यसभा की दूसरी सीट चाहती थी। बता दें आपको, कमलनाथ से सवाल किया गया, क्या उपचुनाव के बाद कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी? वो कहते हैं, ये संख्या का खेल है। इस समय हमारे पास 92 एमएलए हैं, उनके पास 107। उपचुनाव 24 सीटों पर होने हैं, इसलिए हमें बीजेपी से आगे निकलने के लिए कम से कम 15 सीटें जीतनी होगी, और तब चारों निर्दलीयों समेत बाकी 7 भी मैदान में आ जाएंगे। अभी जो स्थिति है उससे हम 15 सीटों से ज़्यादा जीतेंगे। सिंधिया और शिवराज इन चुनावों में प्रचार नहीं कर पाएंगे। खैर, अब देखना होगा कमलनाथ के इस बयान से प्रदेश की सियासत कौन सा नया रुख लेती है। SPN 9 न्यूज़ से मेघा की रिपोर्ट।